यह द न्यूज वर्ड्स है। मैं अरुण कुमार पांडे। नमस्कार। आज बिहार की एक गंभीर विषय पर चर्चा के लिए आपके साथ बैठा हूँ। बिहार में क्या हो रहा है? बिहार में 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति की कार्रवाई चल रही है। आज़ादी के बाद शायद पूरे देश भर में ये पहला विज्ञापन होगा जिसमें एक विज्ञापन के तहत 1,70,000 सरकारी नौकरी देने की पहल हुई है। लेकिन इस विज्ञापन के बाद ही इतने सारे विवाद खड़े हुए हैं जो मालूम पड़ता है कि सरकार द्वारा यह विज्ञापन की कार्रवाई ही बिना किसी होमवर्क के शुरू हुआ। उसका प्रतिफल अभी आज जो ताज़ा घटना हुई उसकी चर्चा करने के बाद कुछ बीते घटनाक्रम की आपके साथ चर्चा करूंगा। बिहार के इन शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग ने परीक्षा ले ली है। उसमें प्राथमिक शिक्षकों के लगभग 56,000 पद सहित टोटल 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। नहीं, इसमें प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति लगभग 80,000 होनी है और शेष क्लास 10 और इंटर क्लास के शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। इस परीक्षा के बाद बीपीएससी के समक्ष जो क्लास 10 और इंटर के लिए जो अभ्यर्थी आए हैं वो पद के संख्या के लगभग बराबर हैं, यूँ कहे कुछ कम ही होंगे। इसलिए रिजल्ट घोषित करने के पहले बीपीएससी ने उन सभी अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट चेक कराने का एक अभियान शुरू किया है। 4 सितंबर से अभियान शुरू हुआ है और शिक्षा विभाग के अधिकारी और शिक्षकों को इस काम में लगाया है बीपीएससी ने। इस पर विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने आपत्ति जताई और बीपीएससी को चिट्ठी लिख दी। वो चिट्ठी विभाग की ओर से माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक ने लिखी कि आपने ये जो शिक्षकों को लगा दिया है गैर शिक्षण कार्य में ये गलत है, इसको आप तत्काल रोकें। और उस चिट्ठी में जिस ढंग की आपत्ति दर्ज की गई है वो हैरानी भरी बात है। आज उसके जवाब में बीपीएससी के अध्यक्ष के अतुल प्रसाद ने बड़ा कड़ा प्रतिवाद किया है और बिना के पाठक का नाम लिए हुए ये साफ तौर पर कहा है कि ये बीपीएससी के काम में, आंतरिक काम में हस्तक्षेप जैसा कार्रवाई है। अब एक सवाल उठता है कि बिहार में शिक्षक की नियुक्ति हो रही है और बीपीएससी ने यदि शिक्षकों को या शिक्षा विभाग के अधिकारियों को लगाया है तो ये क्या गलत किया है? बीपीएससी ने स्पष्ट किया है कि इस तरह से जब भी कोई आयोग का काम होता है तो सरकारी अधिकारियों का डिप्रेशन किया जाता है। फिर यदि शिक्षा विभाग को कोई आपत्ति थी तो वो आपत्ति सरकार को करनी चाहिए थी। आयोग को ये चिट्ठी लिखना कैसे धीशता की है? मतलब आज बहुत ही कड़ी चिट्ठी, जिसको आप कहें बहुत कड़ी आपत्ति के साथ बीपीएससी ने चिट्ठी लिखी है। हालांकि इस चिट्ठी में विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का नाम नहीं है, लेकिन पूरी तरह बीपीएससी ने आईना दिखाया है। अब बताइए, बड़ा ही रोचक बात है, यह हैरानी भरी बात है कि बीपीएससी शिक्षक की नियुक्ति कर रहा है और शिक्षा विभाग नियुक्ति की प्रक्रिया में सहयोग करने की बजाय आपत्ति कर रहा है। और ठीक है, शिक्षा में सुधार के नाम पर शिक्षा विभाग को अभी शिक्षकों को गैर शिक्षण कार्य में लगाने पर आपत्ति है और नहीं लगाने की बात पर प्राथमिकता विभाग दे रहा है। लेकिन ये सोचना होगा, जब शिक्षक की नियुक्ति बीपीएससी द्वारा पहली बार बीपीएससी ये नियुक्ति कर रहा है, इसके पहले तो दूसरी एजेंसी को ये काम दिया गया था और उसका रिजल्ट कुछ और हुआ। और जब अब चंद दिनों में रिजल्ट आने वाला है अब तो उसके बाद इस तरह की बात, हालांकि बीपीएससी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि डॉक्यूमेंटेशन का जो वेरिफिकेशन का काम नहीं रुकेगा, लेकिन जो कुछ कहा है वो हमें लगता है कि आखिर बिहार में कोई सरकार है कि नहीं, मुख्यमंत्री हैं कि नहीं, शिक्षा मंत्री हैं कि भी नहीं। क्या मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से ऊपर विभाग का कोई अधिकारी है? कैसे हो सकता है? अभी के पाठक ने विभाग के संभालने के बाद पहले उनकी शिक्षा मंत्री से ठन गई थी, फिर उसके बाद अभी वो राजभवन से टकरा गए और राजभवन ने से जब टकराए तो आपको याद होगा कि वीसी की नियुक्ति के लिए एक अलग समानांतर विज्ञापन विभाग ने कर दिया था, जबकि उसके पहले राजभवन विज्ञापन 6 वीसी की नियुक्ति के लिए कर चुका था। खैर, मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप किया और विभाग का विज्ञापन रद्द हुआ है, लेकिन विवाद अभी भी राजभवन से और सरकार से समाप्त नहीं हुआ है। इसका एक ज्वलंत प्रधान भी है कि शिक्षक दिवस के अवसर पर जो पटना यूनिवर्सिटी में
कार्यक्रम था उसमें राज्यपाल ने खुलकर मन से ही वो सब कुछ कहा जो हैरानी की बात थी। के पाठक की, बिना नाम लिए के पाठक की कार्यशैली की खुलकर आलोचना की। और वहां भी राज्यपाल ने कहा कोई अधिकारी राज्यपाल सचिवालय को या कैसे चिट्ठी इस तरह से लिख सकता है, और फिर विश्वविद्यालय की स्वायत्ता पर यह हमला जैसा बात है। इसलिए मैं ये सवाल कर रहा हूं कि आखिर बिहार में शिक्षा में सुधार के नाम पर हो क्या रहा है। एक लोग शिक्षक आक्रोशित हैं, दूसरी ओर बीपीएससी द्वारा बिना परीक्षा लिए बिहार के जो 3.5 लाख से अधिक नियोजित शिक्षक हैं वो सीधे सरकारी कर्मी का दर्जा देना चाहते हैं। उन शिक्षकों ने शिक्षक की नियुक्ति के बहिष्कार की घोषणा ठान रखी है, और अधिसंख्य शिक्षकों ने, मतलब जो अभी 3.5 लाख शिक्षक हैं उसमें मुश्किल से 60,000 शिक्षक इस परीक्षा में शामिल हुए हैं। तो टोटल शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है और बीपीएससी शिक्षा विभाग से ही टकरा गया है। उसी तरह से राजभवन से शिक्षा विभाग टकराया हुआ है। मुझे लगता है कि इस स्थिति में अब तो मुख्यमंत्री को, कहीं यह सरकार है तो उसे सरकार दिखनी चाहिए। और अब के पाठक इस तरह से शिक्षा में सुधार के नाम पर मंत्री को, राजभवन को, बीपीएससी को सुधारने में लगे हैं तो हैरानी की बात है कि क्या ये सारी संस्थाएं पंगु हो गई थी, सब डिरेल हो गई थी और अब के पाठक ने ही सुधारने का जिम्मा ले लिया है। इसलिए हमने कहा कि ये जो कुछ हो रहा है वो हैरानी भरी बात है, और इसको तत्काल मुख्यमंत्री को फिर मैं अपेक्षा करता हूं कि उन्हें हस्तक्षेप करना चाहिए, और समय रहते ये फिर जिसकी पूरी नौकरशाही का, जिसको आप कहते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स रन गवर्नमेंट हो गई है, मालूम पड़ता है। तभी तो इधर आप देख रहे हैं, मैं फिर देख रहा हूं कि शिक्षक दिवस पर जिस ढंग से शिक्षा मंत्री ने भी के पाठक के कार्यशैली पर सवाल उठाया है, और कुल मिला जुला कर मुझे लगता है कि इस शिक्षक नियुक्ति के पहले ही कहीं के पाठक को विभाग से हटाने के लिए सरकार को विवश होना पड़े। इस स्थिति से बचने के लिए आखिर क्या कुछ करना चाहिए तो मुख्यमंत्री के विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन आज जो कुछ बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच टकराव सामने आया है, और बीपीएससी ने जिस ढंग की बातें की है, वो मुझे लगता है कि इस पर सरकार को गौर करना चाहिए। और कहीं ना कहीं एक कभी राजभवन सरकार के बीच, शिक्षा सचिव और मंत्री के बीच, शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच इस टकराव की स्थिति को दूर करना चाहिए। आप टकराव करके कुछ सुधार नहीं कर सकते हैं, ये सब कुछ भली भांति स्पष्ट है। इसीलिए मुख्यमंत्री से भी अभी अपेक्षा होगी कि वो इसमें हस्तक्षेप करें, सुधारें। और शिक्षक चाहे वो स्कूल के हों, कॉलेज के हों, ठीक ही कहा है राज्यपाल ने कि शिक्षकों को अपमानित करके आप कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं, उन्हें मान सम्मान देना होगा, उनसे सख्ती से, आप उनसे कड़ाई से ड्यूटी लें, ये एक अलग विषय है। लेकिन जो कार्रवाई विभाग द्वारा हो रही है सुधार के नाम पर, वो कहीं ना कहीं लगता है कि विभाग खासकर के पाठक के निर्देश पर जिस ढंग से लगातार तरह तरह के फरमान जारी हो रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट है ये देखना होगा। अदरवाइज ये सिर्फ 3.5 लाख शिक्षक नहीं, 3.5 लाख शिक्षक परिवार की बात है। और फिर शिक्षक समाज जिसमें कहीं अपमानित महसूस करे तो क्या रिजल्ट होगा, ये भली भांति समझा सकता है। इस मामले में शिक्षा में सुधार की जो परिकल्पना है वो किस हद तक साकार होगी, इस पर आप खुद भी इस चर्चा में आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी प्रतिक्रिया दें, अपना कमेंट दें, ताकि अगली चर्चा में जो कुछ अभी शिक्षा जगत में, खासकर बिहार के पाठक के बाद आने के बाद बिहार के शिक्षा में जो कुछ हो रहा है, उसमें आपकी प्रतिक्रिया देख जानकर मुझे सहूलियत होगी कि आगे की चर्चा में कुछ और क्या करना चाहिए सरकार को। ये आप अपनी राय जरूर दें।